हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं जेमिनी के लिए मंथली नवंबर रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी जेमिनीज के साथ ये रेजोनेट ना हो, वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो। जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। तो जेमिनी, चलिए देखते हैं कि आपके लिए नवंबर महीने में क्या मैसेजेस हैं। पहले हम आपकी पास्ट एनर्जी देखते हैं कि आपकी पास्ट में क्या मैसेज है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, आपकी करंट नवंबर एनर्जी क्या है। आपकी करंट नवंबर एनर्जी है एम्प्रेस। आपकी फ्यूचर एनर्जी क्या है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए चैलेंज क्या है नवंबर महीने में। क्वीन ऑफ कप्स है चैलेंज। आपके लिए एडवाइस क्या है, एडवाइस है किंग ऑफ कप्स। और आपके लिए हिडन फैक्टर्स क्या है, हिडन फैक्टर है आपके लिए एम्परर। आपके लिए ओवरऑल आउटकम क्या है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। और आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है नवंबर महीने में, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पहले तो मैं जेमिनी आपसे कहना चाहती हूँ कि आपकी रीडिंग में बहुत सारे लोग नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, एम्परर। तो ये सारी जो अलग अलग लोगों से आप इंटरेक्ट कर रहे हो नवंबर महीने में, मैं देख रही हूँ कि आपकी ओवरऑल एनर्जी है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये एक इनडिसिशन की एनर्जी है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। एक इमोशनल और प्रैक्टिकल चॉइस के बीच में आपको चूज़ करना है और आप चूज़ नहीं कर पा रहे हो, कंफ्यूज्ड हो। तो हम इस देखेंगे कि ये क्या डिसीजन है जो आपको इतनी कंफ्यूजन में रख रही है नवंबर में। मगर आपके पास्ट में मैं एक बहुत ही एक विक्ट्री देख रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको पास्ट में ऐसा लगा कि आप एक सिचुएशन में जीत रहे हो। बहुत पॉपुलैरिटी दिख रही है यहाँ पे। शायद आप पॉपुलर हो रहे थे पास्ट में। आपने कुछ ऐसा किया शायद जो जिससे आपको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली, फेम मिली। या फिर आप किसी एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो काफ़ी पॉपुलर थे और काफ़ी मतलब उनके ऑप्शंस थी, उनके काफ़ी ऑप्शंस थे प्यार में। अब करंट एनर्जी में है एम्प्रेस। तो ये एक प्रेगनेंसी की न्यूज़ हो सकती है। तो अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो नवंबर एक बहुत पॉजिटिव महीना है आपके लिए। प्रेगनेंसी के लिए आपको शायद एक पॉजिटिव आउटकम मिलेगा, या फिर आप एक डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो और आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ मिलेगा। अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई नहीं कर रहे हो तो थोड़ा सा संभलिएगा, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि प्रेग्नेंट होने की हाई चांसेस है। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा, आपको और आपके पार्टनर को। तो मैं देख रही हूँ एक ऐसी सिचुएशन है जो बहुत एबंडेंट है। शायद आप अगर प्रेगनेंसी की बात नहीं है तो शायद आप एक ऐसे पर्सन से मिल रहे हो या अट्रैक्टेड हो जो काफ़ी एबंडेंट है, काफ़ी मतलब ये अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। अब फ्यूचर में मैं देख रही हूँ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो ये एक्वेरियस एनर्जी है। मैं देख रही हूँ सडनली फ्यूचर में आप किसी से थोड़ा सा डिटैच्ड हो रहे हो, थोड़ा सा आप अलूफ हो रहे हो, थोड़ा सा आप डिस्टेंस रख रहे हो इमोशनली। तो ये क्यों है हम ये देखेंगे क्लैरिफाई करते वक्त। आपके लिए चैलेंज है क्वीन ऑफ कप्स। तो जैसे मैंने कहा, क्वीन ऑफ कप्स बहुत एक इमोशनल एनर्जी है। तो आपको सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि आप अपने इमोशंस को शायद एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, या फिर इस सिचुएशन में इमोशनल एक्सप्रेशन कम है। आपके लिए एडवाइस है किंग ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स आपको एडवाइस कर रही है कि आपको अपने पार्टनर के साथ खुलकर एक्सप्रेस करना चाहिए। ये आपके लिए डिवाइन पार्टनर है, क्योंकि किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स एक मैच है। तो आप दोनों की जो इमोशंस है वो एक जैसे है, आप दोनों कंपैटिबल हो। मगर ये ज़रूरी है कि आप दोनों को खुलकर अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं हो रहा है। आपके लिए हिडन फैक्टर है एम्परर, एरीज एनर्जी। तो मैं देख रही हूँ फिर से यहाँ पे कोई या तो एक थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस है, या फिर कोई एक ऐसे पर्सन है जो काफ़ी स्टबर्न है, काफ़ी एरोगेंट है, या काफ़ी ट्रेडिशनल है, और वो अपने व्यू पॉइंट्स आप पर थोप रहे हैं, आप पर इम्पोज कर रहे हैं। तो ये हम देखेंगे कि क्या है। मगर आपके लिए ओवरऑल आउटकम है 5 ऑफ पेंटिकल्स। ये एक रिजेक्शन की एनर्जी है, ये एक लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस की एनर्जी है। तो हम चलिए क्लैरिफाई करके देखते हैं कि ये सारी मैसेजेस क्या है। 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है। अब ये देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आ गए।
यही एक किंग थे जो शायद यहाँ पे नहीं, एक किंग ऑफ कप्स, हाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स भी नहीं है यहाँ पे, मगर 3 किंग्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ऐसा भी हो सकता है जेमिनी कि आपको नवंबर महीने में काफ़ी ऑप्शंस हो प्यार में, स्पेशली अगर आप सिंगल हो तो काफ़ी लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं और आपको चूज़ करना है किसी 2 लोगों के बीच में। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपको ये डिसाइड करना है कि आपको क्या एक रिलेशनशिप को एंड करना है या एक नई शुरुआत करनी है, क्योंकि डेथ यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी है और ये एक एंडिंग की एनर्जी है। तो मैं देख रही हूँ एक टॉरस के साथ शायद आप एक रिलेशनशिप को इवैल्यूएट कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि क्या ये वर्कआउट होगा या नहीं। तो चलिए देखते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे क्यों है आपकी पास्ट में। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जैसे मैंने कहा पास्ट में एक हार्ट ब्रेक दिख रही है, क्योंकि कोई एक पर्सन थे जिनके बहुत सारी ऑप्शंस थी और आप वो देखकर काफ़ी निराश हो गए, क्योंकि ये पर्सन शायद आपको एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखे हुए थे आप, और इससे आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड हुए या ब्रेकअप हुआ आपका। अब नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स मैं देख रही हूँ कि अगर आपकी किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है तो पॉसिबल है नवंबर में ये पर्सन फिर से आपके लाइफ में आएंगे और बहुत जल्दी आएंगे, बहुत इम्पल्सिव होकर आएंगे। ऐसे वक्त में हो सकता है अगर आप दोनों के बीच में कोई फिज़िकल इंटिमेसी हो या फिर कोई आप फिज़िकली अगर आप इंटीमेट होते हो, ये एक प्रेगनेंसी में जा सकती है। तो वो थोड़ा सा संभलिएगा कि क्योंकि अगर आप प्लान नहीं कर रहे हो प्रेगनेंसी के लिए, बच्चे के लिए, तो ये एक अचानक अनएक्सपेक्टेड प्रेगनेंसी हो सकती है। तो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में देख रही हूँ फिर से ये पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, आप एक मोमेंट होती है आप दोनों के बीच में और फिर से ये पर्सन अलग हो जाते हैं। तो फ्यूचर में भी मैं देख रही हूँ ये पर्सन काफ़ी कोल्ड और डिटैच्ड है। तो ये पर्सन एक फॉल्स मास्क लगाए हुए है, मतलब वो उनकी ट्रू इमोशंस क्या है वो आप नहीं समझ पाते हो, क्योंकि वो कभी आपके तरफ आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, फिर एकदम से डिटैच्ड हो जाते हैं, तो आप समझ नहीं पाते कि ये पर्सन के मन में क्या है। तो क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे इसीलिए चैलेंज है क्योंकि आप दोनों को अपनी फीलिंग्स ओपनली डिस्कस करनी है, जो नहीं हो रहा है यहाँ पे। 4 ऑफ कप्स ये एक डिसइंटरेस्टेड वाली एनर्जी है, तो यहाँ पे आप दोनों को ऐसा लगता है कि जो सामने वाला पर्सन है वो इंटरेस्टेड नहीं है। 4 ऑफ कप्स और देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको अपनी इमोशनल एक्सप्रेशन पर बहुत काम करना है आप दोनों को, ताकि आप दोनों ही एफर्ट डाल सके, इमोशनली एक्सप्रेस कर सके और इस रिलेशनशिप में क्लैरिटी ले आ सके। तो किंग ऑफ कप्स यहाँ पे आपके लिए एडवाइस क्यों है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो देखिए जैसे मैंने कहा कि आप दोनों बहुत हिचकिचा रहे हो अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में, यहाँ पे बहुत सारी कंपटीशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो इन सारी चीज़ों को क्लैरिफाई करना ज़रूरी है, नहीं तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो सकता है। एम्परर यहाँ पे क्यों है, जेमिनी एनर्जी। तो अब आपकी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है लवर्स। आप एक बर्डन जो है, पास बर्डन जो है नवंबर महीने में मैं देख रही हूँ आपकी रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज़ है वो आप सॉर्ट करने में लगे हुए हो और आप इस चीज़ को नवंबर में ही ख़त्म करना चाहते हो। या तो आप क्लैरिटी चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में फ्यूचर है या नहीं, या फिर आप इस रिलेशनशिप को एंड करना चाहते हो ताकि आप आगे बढ़ सको, क्योंकि नवंबर के बाद आप इसे खींचना नहीं चाहते इस प्रॉब्लम को। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आउटकम क्यों है, टेम्परेंस। तो देखिए अगर आप लो सेल्फ एस्टीम से डील कर रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि ये पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया, तो आप इस फीलिंग से बाहर निकल रहे हो, आप बेटर फील कर रहे हो इनफैक्ट, क्योंकि जैसे मैंने कहा अगर आप दोनों बैठकर इसे सॉल्व करते हो तो यहाँ पे एक नई शुरुआत दिख रही है मुझे प्यार में, सेम पर्सन के साथ या फिर एक नए पर्सन के साथ। मगर आप काफ़ी हील कर रहे हो तो एक क्लोजर मिल रही है। अगर आप एक नई दिशा में जा रहे हो, नए पर्सन की तरफ जा रहे हो, तो आप पास्ट पर्सन के साथ काफ़ी चीज़ें क्लोज आउट कर रहे हो, क्लोजर मिल रही है और आप कुछ एंड करके एक नई शुरुआत की तरफ जा रहे हो जिसके लिए आप काफ़ी रेडी हो। तो आपकी जो पास्ट इश्यूज़ है वो सारी चीज़ें नवंबर में हील होने वाली है। तो जेमिनी यहाँ पे साइंस है स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस, जेमिनी, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, बहुत सारे साइंस हैं, एरीज। तो आपकी साइन काफ़ी यहाँ पे दिख रही है, जेमिनी और स्कॉर्पियो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। उसके अलावा जो मैंने कहा सैजिटेरियस और टॉरस एनर्जी भी है।
तो ये कोई भी साइन हो सकते हैं। तो जेमिनी यही है आपके लिए रीडिंग नवंबर महीने की। आई होप ये आपसे रेजोनेट करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, मगर अगर आप एक प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहो तो जल्दी कीजिए, क्योंकि मैं लिमिटेड सेशंस करती हूँ और बहुत जल्द ये मैं क्लोज़ आउट करने वाली हूँ। तो प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे मेल करे या वेबसाइट के थ्रू मैसेज करे। प्राइवेट रीडिंग पेड रीडिंग्स होती है, तो जल्दी मेल कीजिए इसके पहले कि सेशंस बंद हो जाए। मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।